इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में 1 लाख से ऊपर नोटिस भेजे हैं फेक डिडक्शन से रिलेटेड। तो जिस भी करदाता ने डिडक्शंस लिए थे, काफ़ी सारे डिडक्शन लिए थे जहाँ पे फॉर्म 16 से मिसमैच हो सा रहा था या फिर काफ़ी सारा उनका रिफंड क्लेम उन्होंने क्लेम किया है। तो ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जो उन्होंने डिडक्शन लिया था 80C, 80D और जो सेक्शन है इस तरह से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो उन्होंने जो डिडक्शन लिया है वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। तो डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जो डिडक्शन ले अब जेन्युइन ले। तो इस जो नोटिस भेजे हैं 1 लाख जो नोटिस उन्होंने भेजे हैं, इससे हमें इस फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 है यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26, तो उसके लिए हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में ये ज़्यादा सावधानी रखनी क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे डिडक्शंस का स्कोप अभी भी है। न्यू टैक्स रिजिम में भी डिडक्शंस मिलते हैं बट दे आर वेरी लिमिटेड एक्चुअली। सो यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रिटर्न भर रहे हैं तो आप ये सावधानी रखिए कि जो भी आप डिडक्शन लें वो जेन्युइन होना चाहिए और उसका आपके पास आप पहले से ही प्रूफ रखिए। ये आप सावधानी एज ए प्रोफेशनल भी रखिए कि जो भी क्लाइंट आपको डाटा दे रहा है तो उसका आप डॉक्यूमेंट भी रखें। साथ ही एज ए बिजनेसमैन है या सैलरीड पर्सन है तो आप भी आपका डाटा रखें, जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बच्चों की ट्यूशन की फीस हो गई या फिर आपका मेडिक्लेम का खर्चा हो गया, तो सारी चीज़ों की आप स्लिप संभाल के रखें। और मेरा यही यहाँ पे बोलना है कि टैक्स की आप प्लानिंग कर सकते हैं बट टैक्स को इवेजन ना करें। डिपार्टमेंट की भी यही मंशा है और डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि हम आपको ईमानदार करदाता बना के ही रखेंगे। सो सारी जगह स्कोप होता है कहीं ना कहीं टैक्स प्लानिंग का, भले आप सैलरी में हो या फिर बिजनेस मैन हो। सो देयर आर ऑलवेज स्कोप। आप इसके लिए आप आपके टैक्स कंसल्टेंट से मिल सकते हैं, आपके जो भी प्रोफेशनल लोग काम करते हैं उनसे आप मिल सकते हैं। सो दे कैन गाइड यू कि आप कहाँ पे प्रॉपरली, जहाँ पे इनकम टैक्स भी आपको अलाउ करता है कि आपका टैक्स बच सके, तो आप इस तरह की प्लानिंग कीजिए बट टैक्स इवेजन नहीं कीजिए। आशा करता हूँ ये आप जो वीडियो है आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।